अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप दोस्तों से डिस्कस करेंगे पिकनिक टेक्निक के हवाले से। पिकनिक टेक्निक कहें या इसको हम कह सकते हैं कि ये पायदार निज़ाम काश्त, कुदरती काश्त है। तो इस टेक्निक से, ये टेक्निक हज़ारों सालों से चलती आ रही है। अगर हम कुदरती वसाइल से जितना हम दूर होते जाएंगे, कुदरती निज़ाम से जितना दूर होते जाएंगे, तो हम खुद जो है ना मसाइल का शिकार होते जाएंगे। हमारी ज़मीनें ख़राब होती जाएंगी, हमारे वसाइल कम होते जाएंगे, पानी की कमी आती जाएगी और पैदावार जो है ना अल्टीमेटली वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा हमारा किसान गरीब से गरीब तर होता जाएगा। तो लिहाजा इन चीज़ों से कि हमारी पैदावार भी अच्छी आए, हमारे रिसोर्सेज भी कम इस्तेमाल हों, कम वसाइल के अंदर हम ज़्यादा अच्छी पैदावार ले सकें, ज़्यादा नफ़ा कमा सकें, तो उसके लिए हमें इस टेक्निक को अपनाने की ज़रूरत है, पिकनिक टेक्निक को अपनाने की ज़रूरत है। तो अब बात यह पिकनिक टेक्निक कहते किसको हैं। पिकनिक टेक्निक के अंदर हम एक परमानेंट बेड तैयार करते हैं, जिसके अंदर हम कल्टीवेशन दोबारा नहीं करते। एक दफ़ा बेड जब हम तैयार कर लेते हैं तो दोबारा हम कल्टीवेशन नहीं करते, उस बेड को ही हम यूज़ करते हैं हमेशा के लिए। अब परमानेंट बेड का हमें क्या फ़ायदा है। परमानेंट बेड और या पिकनिक टेक्निक हम जिसको बोल सकते हैं, पिकनिक टेक्निक और रवायती अंदाज के अंदर क्या फ़र्क है। पिकनिक टेक्निक के अंदर ये जो हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं, या हम इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके अंदर एक तो हमारे रिसोर्सेज कम इस्तेमाल होते हैं, हमें दोबारा बार बार कल्टीवेशन नहीं करनी पड़ती, परमानेंट बेड बन जाता है। और इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारे पानी की जो ना कम इस्तेमाल होता है, खादों की एक एफिशिएंसी, फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, खादों की अफादियत बढ़ जाती है। अब ये हम दिखाते हैं आपको कि ये पिकनिक टेक्निक है। ये बेड आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा एक बेड बना हुआ है। ये हमारा मौसमी का खेत है, तो इसके अंदर हमने पिकनिक टेक्निक को इस्तेमाल किया, एक परमानेंट बेड बनाए हैं। तो ये साथ में एक वाटर चैनल है, ये वाटर चैनल बना हुआ है। इससे फ़ायदा ये होगा इस पिकनिक टेक्निक से कि हमारा पानी एक तो कम इस्तेमाल होगा और दूसरा ओवर फ्लडिंग से बच जाएगा हमारा खेत। तो जब ओवर फ्लडिंग नहीं होगी तो हमारा पौधे की उम्र बढ़ जाएगी, पैदावार ज़्यादा आएगी और इसकी जड़ें जो है ना गलने से बच जाएंगी। तो ये अब आप देख रहे हैं कि हमने बेड के ऊपर जो है ना यहाँ पे मल्चिंग कर दी है। ये जो मकई के ऊपर वाले गत्ते हैं उनके साथ हमने मल्चिंग की हुई है। तो आप धान की पराली के साथ भी इस मल्चिंग को कर सकते हैं, या नेचुरल मल्चिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आप जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं, बेलदार फसलें हैं, उनको काश्त करें इस चैनल के ऊपर, ताकि ये बेड कवर हो जाए। और इससे हमें दो फ़ायदे मिलेंगे। एक तो यह है कि आने वाले गर्मी के दिनों के अंदर हमारी नमी बरकरार रहेगी, ज़्यादा देर तक नमी बरकरार रहेगी, हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी जड़ी बूटी नहीं उगेगी यहाँ पे। जड़ी बूटी से हमारा खेत महफूज रहेगा। तो लिहाजा हमें एक तो जड़ी बूटी का स्प्रे का ख़र्चा बच जाएगा, जो भी बाकी चीज़ें हैं वो सारी हमारा जो ना बचत हो जाएगी इसमें, और हमारा किसान इंशाल्लाह नफ़े की तरफ शिफ्ट होगा। और दूसरा इसको अब देखना यह है कि पिकनिक टेक्निक के हवाले से कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। पिकनिक टेक्निक को अपनाने से पहले जो ज़रूरी चीज़ें देखने की वो ये हैं कि सबसे पहले जो ना ज़मीन की टोपोग्राफी को देखते हुए ज़मीन को अच्छे तरीके से लेवल करना चाहिए। और दूसरा, एक गहरा हल चलाना चाहिए दरमियान के अंदर, ताकि हार्ड पैन टूट सके, तो पानी जो है ना गहराई तक जा सके, खुराक जो है ना गहराई तक जा सके, जड़ों को ईज़िली अवेलेबल हो सके और जड़ें ईज़िली ग्रोथ कर सकें, फैल सकें। जितनी जड़ अच्छी होगी, जितनी जड़ की ग्रोथ अच्छी होगी, उतना ऊपर ही पौधा ज़्यादा अच्छा होगा और उतना ज़्यादा नफ़ा देगा हमें इंशाल्लाह। लिहाजा पिकनिक टेक्निक के अंदर हम हमारे बागात के साथ साथ दूसरी छोटी फसलें ले सकते हैं, जैसे हमारी सब्जियात हैं, बेलदार सब्जियात हैं। ये मिर्च काश्त कर सकते हैं हम इसके अंदर, प्याज काश्त कर सकते हैं हम इसके अंदर, लेग्यूमिनस क्रॉप्स इसके अंदर काश्त कर सकते हैं, कद्दू का हम काश्त कर सकते हैं। बेलदार जितनी भी फसलें हैं उनको हम काश्त कर सकते हैं। एक तो हमारा जो भी ख़र्चा भी कम होगा और नफ़ा भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।